राम राम। जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार मुरारी मिश्रा में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सबसे मैं विनती करूंगा कि अगर उत्तर प्रदेश के रायबरेली अमेठी एरिया में लोकसभा क्षेत्र में आपके जो भी परिचित या रिश्तेदार या कनेक्शन आपका होगा, और ये मेरा जो विशेषण है जिसमें मैं आपसे ये चर्चा करने वाला हूं या आकलन विश्लेषण करने वाला हूं कि भूपेश बघेल के रायबरेली का प्रभारी बनने से क्या राहुल गांधी को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। क्या ब्राह्मण एक तरफा जो कुछ मात्रा में या कुछ भागों में राहुल गांधी की तरफ जा रहे थे, क्या भूपेश बघेल के प्रभारी बनने से ब्राह्मण एक तरफा आपके भारतीय जनता पार्टी की ओर चले जाएंगे या उनका झुकाव हो जाएगा? इसका आकलन और विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं और ऐसी स्थिति क्यों बन रही है इस पर भी चर्चा करने का कोशिश करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए, आप भूपेश बघेल जी को छत्तीसगढ़ में ब्राह्मण विरोधी चेहरे के रूप में लोग मानते हैं। आप सब जानते हैं कि उन्होंने शुक्ल परिवार के वारिस, एकलौते वारिस पंडित स्वर्गीय श्यामाचरण शुक्ल जी और उत्तर प्रदेश में काफी लोकप्रिय रहने वाले, उत्तर प्रदेश में विकास मतलब पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में स्वर्गीय शहीद विद्या भैया तो डेवलपमेंट किए ही थे। उत्तर प्रदेश में भी विद्या भैया केंद्र में मंत्री रहते हुए ब्राह्मणों के, सभी समाज के, सभी वर्गों के लिए बहुत विकास किए। ऐसे शुक्ल परिवार के वारिस को मंत्री नहीं बनाए। अमितेश शुक्ला को 3 बार एमएलए बनने के बाद और लगभग 60,000 सर्वाधिक मतों से जीते। उसके बाद इसी रायबरेली क्षेत्र के निजगर करके गांव पड़ता है, वहां के मूल मतलब उनके दादा परदादा पूर्वज शैलेश पांडे जी जो बिलासपुर से कांग्रेस के विधायक थे, उनको जो 5 साल प्रताड़ित किए भूपेश बघेल जी, ये सब जानते हैं, चर्चा का विषय है। ये शैलेश पांडे जी भी जानते हैं कि किस तरह से उनको 5 साल विधायक रहते हुए उनके बिलासपुर में उनको झंडा फहराने नहीं दिया गया। इवन दूसरे क्षेत्र से विधायक लाकर बिलासपुर में झंडा फहराया गया। खुद आपके शैलेश पांडे के बयान दर्ज हैं कि किस तरह से भूपेश बघेल ब्राह्मण होने के कारण, वो भी रायबरेली क्षेत्र के कनौजिया कानकुज ब्राह्मण होने के कारण उनको किस ढंग से प्रताड़ित किया गया। और नंद कुमार बघेल जो भूपेश बघेल के पिता थे, भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद कितना ब्राह्मणों को गाली बके कि ब्राह्मण को फेंको, मार डालो, खत्म कर दो, इनको भारत से भगा दो, इनको ओल्गा के पार कर दो, फलाना ढिमका। पूरे देश में घूम घूम के भूपेश बघेल जी के पिता नंद कुमार बघेल जी ब्राह्मणों को गाली बके, राम भगवान को दुष्ट कहे, राक्षस कहे, सनातन का अपमान किए। ऐसे भूपेश बघेल को रायबरेली का प्रभारी बनाकर क्या राहुल गांधी बहुत बड़ी गलती कर दी है? आज उत्तर प्रदेश के रायबरेली में ब्राह्मणों के बीच में बात फैल रही है बहुत तेजी से कि भूपेश बघेल जैसे आदमी को राहुल गांधी ने इंटरेस्ट करके मुख्यमंत्री बनाया और उसके बाद जब 2.5 साल बीत गया तब भी उनको अपने इंटरेस्ट में या भूपेश बघेल के इंटरेस्ट में या और भी बहुत सारे कारण राजनीति में आप जानते हैं, उनको मुख्यमंत्री बना के रखा। और उसके बाद आपको याद होना चाहिए कि रायबरेली और अमेठी ये 2 लोकसभा क्षेत्र में 3-3 4-4 लाख ब्राह्मण हैं दोनों लोकसभा में। और अगर सिर्फ ब्राह्मण ही अगर राहुल गांधी जी से चिढ़ गए भूपेश बघेल के कारण या सनातन विरोधी टिप्पणियों के कारण, या भूपेश बघेल ने जिस तरह से 5 साल अमितेश शुक्ला जी को और शैलेश पांडे जी को मंत्री नहीं बनाया, उनको प्रताड़ित किया। लोग यहां तक कहते हैं कि राज्य में अमितेश शुक्ला को हराने में आपका भूपेश बघेल का हाथ है, उसी तरह से बिलासपुर में शैलेश पांडे को हराने में भूपेश बघेल का हाथ है। प्रताड़ित करना, अपमानित करना, मंत्री ना बनाना, मिलना नहीं, जुलना नहीं, ये सब बातें तो चर्चा का केंद्र ही है। और ऐसे भूपेश बघेल जो ब्राह्मण विरोधी, घोर ब्राह्मण विरोधी हैं, लोग तो ये भी बोलते हैं कि वो ये बोलते थे कि ब्राह्मण बहुत राज कर लिए छत्तीसगढ़ में, अब ब्राह्मण नहीं राज करेंगे, ब्राह्मण को मैं बिल्कुल किनारे कर दूंगा या खत्म कर दूंगा। लोग ऐसी भी चर्चा करते थे 5 साल। बाकी ये बात भूपेश बघेल जी भी जानते होंगे कि वो क्या बोलते थे, क्या नहीं बोलते थे, और लोग चर्चा का केंद्र था। और उसका परिणाम आप छत्तीसगढ़ में जानते हैं कि भूपेश बघेल के इन्हीं
गलत राजनीति के कारण ठाकुर समाज के आपके टीएस बाबा का बयान है। आप देखिए, आप राजपूत हैं वो, इन दोनों लोकसभा में खासकर रायबरेली में 9% और 13-14% राजपूत आपके रायबरेली और अमेठी में। राजपूत समाज के सबसे बड़े राजा टीएस बाबा जी को कितना प्रताड़ित किया। टीएस बाबा का बयान है कि अपरोक्ष रूप से वो सीधा भूपेश बघेल को टारगेट किए कि मेरे को प्रताड़ित किए, मेरे को अपमानित किए, मेरे खिलाफ जांच बैठाए और उन्हीं के कारण पूरे सरगुजा और अंबिकापुर में जनता मेरे खिलाफ हो गई और मेरे को चुनाव हारना पड़ा। तो क्या 25-30% वाले ब्राह्मण और राजपूत का अपमानित करने के बाद, उनको प्रताड़ित करने के बाद, क्या भूपेश बघेल जी को रायबरेली का प्रभारी बनाने के बाद क्या राहुल गांधी चुनाव हार सकते हैं? ये बात अगर वहां के ब्राह्मणों में, राजपूतों में फैल गई तो आप मान के चलिए कि राहुल गांधी जी रायबरेली भी चुनाव हार सकते हैं और अमेठी में तो खैर संभावना है ही नहीं। एक तो बहुत बड़ी गलती की है, अमेठी से जो भाग गए उनको भागना नहीं था, निश्चित रूप से भगोड़े हैं। और ये बोलते हैं कि राजीव गांधी जी ने ये काम किया। अरे चुनाव तो आप लड़ रहे हो ना, आप तो 15 साल एमएलए थे अमेठी में, आपने कोई काम नहीं किया। वहां जो देखो यही बोलता है कि राजीव गांधी ने ये किया। अरे तो राजीव गांधी जी काम किए तो राजीव गांधी को जनता ने जिताया। इंदिरा गांधी जी काम करी तो इंदिरा गांधी को जनता ने वहां का जिताया। लेकिन राहुल गांधी जी बताते हैं कि चुनाव जीतने के बाद कभी नहीं जाते थे। इवन सोनिया गांधी चुनाव जीती, अपना जीत का प्रमाण पत्र लेने भी नहीं गई और आज तक इन लोगों ने अपना घर नहीं बनाया। 50-60 साल से लोग राज कर रहे हैं अमेठी रायबरेली में और कहां रहते हैं? गेस्ट हाउस। आज भी जहां रहते हैं उसका नाम गेस्ट हाउस है। प्लेन हेलीकॉप्टर्स आते हैं और चल देते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, नंद कुमार पटेल जी का सुनना इस मेरे वीडियो में, नंद कुमार पटेल जी किस तरह से ब्राह्मणों को गाली बके, मैं छोटी छोटी क्लिपिंग डालूंगा इसके साथ, और किस तरह से भगवान राम को दुष्ट कहा, भगवान राम को राक्षस बोले, भगवान राम की पुतला जलाने की बात किए। ऐसे नंद कुमार बघेल जो भूपेश बघेल के पिता हैं, ऐसे को वहां उत्तर प्रदेश में रायबरेली का प्रभारी बनने के बाद मेरे को नहीं लगता कि राजपूत और ब्राह्मण समाज इनको कभी माफ करेगा। और मैं तो ये भी सुन रहा हूं कि भूपेश बघेल का ब्राह्मण वहां विरोध करना चालू कर दिए। राजपूत समाज भूपेश बघेल भागो भागो भगाओ भगाओ इस तरह का नारा गांव गांव में शुरू हो गया, ऐसी खबर है। हालांकि इसकी पुष्टि मेरे पास नहीं है, इसके वीडियो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे सुनने में आ रहा है कि भूपेश बघेल बहुत बड़ी लाइबिलिटी और पनौती बन गए हैं राहुल गांधी के लिए, क्योंकि वो ब्राह्मण विरोधी है। राम दुनिया का सबसे दुष्ट आदमी था। क्यों दुष्ट आदमी था? उसने सीता को अग्नि परीक्षा किया कि तुम पवित्र हो या नहीं पवित्र हो। क्या ये पुरुषों के लिए लागू है? क्या पवित्रता का मापदंड अग्नि परीक्षा होगा? सीता को बिना बताए घोर जंगल में भेज दिए। ये ब्राह्मण लोग आग जलाने का काम करते हैं। ये कहते हैं कि हे कुर्मी टेली, तुम लोग, तुम्हारे जो पुरखा मर गया उसको तुम प्रेत है बन गया, उसके पुरखे भगवान बन गए, हमारे पुरखे प्रेत बन गए। उसने कहा कि ये प्रेत को जब तक कि तुम भैरव पूजा नहीं करोगे, गंगा स्नान ला के उसको बाहर नहीं भगाओगे, तब तक के तुम्हारा आग जलेगा। उन्होंने श्यामाचरण शुक्ल, विद्याचरण शुक्ल के परिवार को अपमानित किया और निसगर, रायबरेली के निसगर के रहने वाले शैलेश पांडे जो बिलासपुर के एमएलए थे, उनको 5 साल काम करने नहीं दिया। ये शैलेश पांडे का बयान है। राजपूत नेता, क्षत्रिय नेता टीएस बाबा को किस तरह से अपमानित किया गया, इसके भी पूरे बयान पूरे पेपरों में, मीडिया में पड़े हुए हैं, आप सब देख सकते हैं। मेरे को लगता है कि भूपेश बघेल, अगर ये बात फैलती गई कि ये लोग ब्राह्मण विरोधी, राजपूत विरोधी और सनातन विरोधी लोग हैं, भूपेश बघेल और उनके पिता नंद कुमार बघेल जी, और उन्हीं को राहुल गांधी जी लेके चलते हैं, तो मान के चलिए रायबरेली में भी निश्चित रूप से अगर एक घटना घट गई तो राहुल गांधी की हार निश्चित है। वैसे भी विधानसभा में मात्र 12-13 हजार की बढ़त है और जो ऊंचा हार के एमएलए हैं, जो बड़े ब्राह्मण चेहरा मनोज पांडे जी वो बीजेपी में आ गए। अखिलेश सिंह जो बड़े नेता हुआ करते थे रायबरेली सदर से, उनकी बेटी अदिति सिंह बीजेपी में आ गई। कुल मिलाकर आप मान के चलिए लड़ाई नेक टू नेक फाइट है। मैं अमेठी को बीजेपी दिया हूं और भूपेश बघेल को जो ब्राह्मण विरोधी चेहरे के रूप में छत्तीसगढ़ में परिभाषित थे, जिन्होंने प्रताड़ित किया अमितेश शुक्ला और शैलेश पांडे को और टीएस बाबा राजपूत नेता को, मेरे को लगता है कि भूपेश बघेल के रायबरेली जाने से
भयंकर नुकसान राहुल गांधी को होना है। आज जितना जल्दी हो राहुल गांधी जी भूपेश बघेल को वहां से हटा दें तो उनके लिए फायदेमंद है। ये मेरा आकलन और विश्लेषण है। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। मेरे को लगता है कि रायबरेली अमेठी दोनों कांग्रेस हार रही है। अब रिजल्ट के दिन देखते हैं। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा? आपको उत्तर प्रदेश में रायबरेली और अमेठी में जितने रातें रिश्तेदार हैं सबके पास अगर ये विश्लेषण आकलन आपको सही लगता हो तो कृपया फॉरवर्ड और शेयर करते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।